नहीं मिलेगा। क्यों? इस्लाम सबसे बेहतर है, क्योंकि सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिंदू धर्म को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके वेद में ये लिखा हो कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छतरी को पैदा किया, अपनी रान से वेश को पैदा किया, अपने पैरों से शूद्र हरिजन को पैदा किया। जहां ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो रहा हो, हाथों से छतरी ठाकुर पैदा हो रहा हो। ब्राह्मण जानते हो कौन है? जैसे राजनाथ सिंह ब्राह्मण, ऊंची जाति, और छत्री ठाकुर जैसे राजा भैया, योगी। और वेद के मुताबिक ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया है और हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया है। और ये था ये रान, इससे वेश पैदा हुआ है, और पैरों से शूद्र। डॉक्टर अंबेडकर, मायावती, ये नीची जाति के लोग हिंदू धर्म के मुताबिक पैरों से पैदा हुए हैं ब्रह्मा जी के, हमारे नहीं। कौन इसको कबूल करेगा? क्या हरिजन इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हमें पैरों से माना जाए? और आगे लिखा हुआ है कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, किसी और को नहीं। अगर शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डालकर उसके कान के पर्दे बेकार कर दो, वेद अगर देख ले तो उसकी आंखें फोड़ दो। ब्राह्मण को अधिकार लिखा है हिंदू धर्म में। ब्राह्मण कहीं जा रहा है और शूद्र की किसी सुंदर, किसी खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ जाए और ब्राह्मण को वो लड़की पसंद आ जाए, तो शूद्र को चाहिए कि वो अपनी पुत्री, अपनी बेटी, अपनी डॉटर अपने हाथ से पकड़ कर लाए और उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे कि तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई, तुम ले लो। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए और उसकी तरफ नजर उठाकर देख ले, तो राजा को चाहिए कि उस ब्राह्मण को पकड़े। जिसने उस ब्राह्मण की लड़की को देखा है उस शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे, उसकी दोनों आंखों में शीशा पिघला के डाल के उसकी आंखों को खराब कर दे। क्यों? तूने किसी ब्राह्मण की लड़की को देखा। ब्राह्मण की 5 उंगली धीम है। ब्राह्मण अगर लड़की देख ले शूद्र की तो शूद्र खुद दे के जाए, ले साहब मेरी बेटी ले। और शूद्र देख ले तो राजा को चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ दे। यही सारी खुराफातें देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ा था हिंदू धर्म, इस्लाम ला रहे थे। लेकिन मुसलमानों की फिरकेबंदियां देखकर वो इस्लाम न ला सके। उन्होंने कुरान पढ़ा था। काश मेरी ये तकरीर किसी हिंदू भाई के कानों तक जाती तो वो सुनता कि कुरान ने हिंदू भाइयों को भी, ईसाइयों को भी, यहूदियों को भी एक खानदान से जोड़ा है। हमें एक खानदान का, एक घर का भाई बताया है। किसी को हाथ से, नाक से, पैर से पैदा नहीं माना है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय वर्ल्ड के इंसानों, हाय पूरी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुम्हें एक बाप से और एक माँ से पैदा किया है। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। तुम सबका बाप एक, माँ एक,
में भाई भाई हो, हमें खानदान से जोड़ा है। और एक बात सुन लीजिए, मानवता की सारी हदें पार करने का इस्लाम इजाजत देता है, लेकिन किसी धर्म की मुशाबिहत इख्तियार करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, कोई ईसाई रहता है और वो बीमार है, उसको ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारा ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है, तो इस्लाम यहां तक इजाजत देता है कि अगर तुम रोजे की हालत में हो और उसको ब्लड की जरूरत अभी पड़ रही है, तो उस हिंदू की या उस ईसाई की जान बचाने के लिए तुम रोजा तोड़ दो और अपना एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा लो। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। तुम इस टूटे हुए रोजे की कज़ा बाद में कर लेना, इस्लाम इस बात की परमिशन देता है। लेकिन इस्लाम इस बात की परमिशन बिल्कुल नहीं देता कि आप किसी हिंदू भाई को उसके त्योहार पर कहें दिवाली मुबारक, होली मुबारक, किसी बच्चे के जन्मदिन में जाएं और कहें जन्मदिन मुबारक, बर्थडे मुबारक। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है कि उनको उनका त्योहार मनाने दो, तुम अपना त्योहार बनाओ, उनके त्योहारों में तुम इंटरफियर मत करो, वो तुम्हारे त्योहारों में इंटरफियर ना करें, लेकिन उनके त्योहारों में जाकर उनको मुबारकबाद देना यह जायज नहीं है। होली मुबारक, दीपावली मुबारक, यही चीज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरब के काफिरों ने कही थी, 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, 6 महीने हम आपके माबूद की इबादत कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता है। इंसानियत अपनी जगह पर है, रहमो करम अपनी जगह पर है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम तुम्हारे खुदा की तुम्हारी इबादत कर लें और तुम हमारे। अल्लाह के नबी ने दो टोक जवाब दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता, तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका, मेरे लिए मेरा तरीका। अल्लाह के नबी ने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, कयामत की एक निशानी ये होगी कि तुम मुसलमानों को देखोगे, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। ये चुनाव है, बिहार में भी चल रहे हैं, आपके इधर भी होते हैं, आप देख लीजिएगा ये मंजर, हमें याद है, बोल देंगे हम, मस्जिद का चंदे का मामला है। आप लोगों की काना फूसी है, हमें इंडिकेट कर दिया है। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये बहुत कीमती बात बतला रहा हूं मैं। आदमी सुबह मोमिन होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत की निशानी है, युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। ऐसा कैसे? आप देखोगे आदमी को, एक मुसलमान को हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज सुनेगा, बिस्तर से उठेगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यह आवाज सुनेगा, बिस्तर से उठेगा, वो वुजू बनाएगा, फजर की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ने के लिए आएगा, नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान की तिलावत भी करेगा, सुबह तक बैठ कर लंबी लंबी दुआएं भी मांगेगा, सब कुछ करेगा, फजर के बाद कुरान की तिलावत में भी लगेगा, दुआस्कार भी करेगा, सुहर भी पढ़ेगा, असर भी पढ़ेगा, लेकिन एक पार्टी का टिकट मिला हुआ है उसे, वो चुनाव भी लड़ रहा है, उसको वोट चाहिए, उसकी बस्ती में कुछ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, जब तक गैर मुस्लिमों के वोट नहीं मिलेंगे वो जानता है कि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए उनके मंदिर में चला जाता है, टीका लगा लेता है, मूर्ति के ऊपर फूल और माला भी चढ़ा देता है, इसलिए कि मुझे इनके वोट मिल जाएं, गैर मुस्लिमों का वोट मिल गया तो हम जीत जाएंगे। जब उसने सिंदूर माथे पे टीका लगा लिया, अंदर घुसकर मूर्ति के ऊपर हार या फूल या माला डाल दिया, अल्लाह के नबी की हदीस अपना काम कर गई, युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन, सुबह उठेगा मोमिन होगा, शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। काफिर होने की वजह भी बता दी, यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया,
दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपना दीन बेच देगा। वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपने दीन की नीलामी कर देगा, अपने दीन को बेच देगा। ये चीज है। मौलवी जर्जीस क्यों चुनाव नहीं लड़ता है? क्या जर्जीस साहब चुनाव लड़ नहीं सकते? या मुझे पार्टियों की तरफ से ऑफर नहीं आते हैं? लेकिन चुनाव इसलिए नहीं लड़ता कि सबसे ज्यादा झूठ इसी में बोलना पड़ता है। पार्टी ने जो किया नहीं है वो भी कहना पड़ता है कि हाँ किया है। अपनी पार्टी की गलतियों को भी पर्दा डाल के सच साबित करना पड़ता है। और वोट लेने के लिए टीका भी लगाना पड़ता है, और हार और फूल भी डालना पड़ता है, और हाथ जोड़ के खड़ा भी होना पड़ता है। क्या करें? दुनिया काफिर किसको कहा है? सिर्फ सर झुकाने वाले को नहीं, दुनिया के चंद टुकड़ों में अपने दीन को बेच देने वाले को काफिर कहा है। चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। मसावात का दर्स इस्लाम देता है। खुतबा हज्जतुल विदा उठाओ, कल जो हमने उसकी 5 चीजें बयान की थी, खत्म करने से पहले अल्लाह के नबी ने यह भी कह दिया था, या बनी आदम कुल्लुकुम मिन तुराब, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। आए लोगो, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को किसी अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, किसी काले को गोरे के ऊपर और किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई श्रेष्ठता, कोई दर्जा नहीं है। सब बराबर है अल्लाह की नजर में। काला गोरा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, अमीर गरीब बराबर, सब बराबर है। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाने वाला है। हज का मैदान है, मसावात का दर्स यहां से सीखिए। हिंदू भाइयों, तुम्हें कल या परसों ये तकरीर तुम तक भी पहुंच जाएगी, तुम भी सीखो इस्लाम की इस मैसेज को। हज का मैदान है, अफ्रीका के काले लोग भी मौजूद हैं, मिस्र के गोरे लोग भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान के काले और गोरों के बीच में मीडियम लोग भी मौजूद हैं। 40-50 लाख का मजमा है, अमीर भी है, गरीब भी है, काले भी हैं, गोरे भी हैं, ठिगने भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे ताजा भी है, पतले दुबले भी है। सब एक ही मैदान में जमा है और सभी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं, तेरे सामने आया हूं, अपने गुनाहों की पोटरी लाद कर, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूं। ऐ अल्लाह, तेरे दरबार में आया हूं। हर आदमी अपने गुनाहों को पेश कर रहा है कि अल्लाह तेरे दरबार में आया हूं। न अमीर गरीब को भगा सकता है, न गरीब अमीर को भगा सकता है। ये इंसानियत, ये मसावात का दर्स जो इस्लाम देता है, दुनिया की सारी कौमें हैरान और परेशान हैं। हिंदू भाइयों के मंदिर में चले जाओ, ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता, ब्राह्मण पूजा करेगा तो शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र ब्राह्मण की थाली में नहीं खा सकता। मेरे भाइयों, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस्लाम के नजरिए पर गौर करो, इस्लामी शिक्षा पर गौर करो। अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। मुअज्जमपुर के अंदर, नारायणपुर के अंदर एक टोटो चलाने वाला आदमी बेचारा, उसने आजान की आवाज सुनी है, 100-200 रुपए कमाता है, उसने आजान की आवाज सुनी है, वो जल्दी से वुजू बनाता है और मस्जिद में चला जाता है। उसी नारायणपुर की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस भी प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। जर्जीस साहब को अपने कमरे से वुजू बनाकर मस्जिद में जाने में देर हो गई, आगे की सब भर गई है। टोटो चलाने वाला
बिल्कुल बीच में पहली सफ में बैठा हुआ है। मौलवी जर्जीस बाद में आता है। इस्लाम की नजर में मौलवी जर्जीस को इतना पावर नहीं है कि आगे सफ में बैठे हुए टोटो चलाने वाले को उंगली के इशारा करके मस्जिद से बाहर निकाल दे, या पीछे की सफ में खड़ा कर दे और खुद आगे की सफ में लग जाए। ये पावर न तो इस्लाम जर्जीस को देता है, न मस्जिद की कमेटी जर्जीस को दे सकती है। कोई किसी को नहीं दे सकता है। हय्या अला सलाह की आवाज सुनी। सऊदिया की सरजमीन है, मक्का है, खाने काबा है, हिंदुस्तान का एक गरीब आदमी उमरा करने जाता है, पहली सफ में बैठा हुआ है, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहता है, पहली सफ के अंदर है। सऊदिया का बादशाह भी नमाज पढ़ने आ रहा है, उसको पीछे जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदिया के बादशाह को भी ये पावर नहीं है कि अगली सफ में बैठे हुए इंडिया के उस गरीब आदमी को पीछे सफ में कर दे। नहीं नहीं, तुम बाद में आए हो, बाद में बैठो, पीछे बैठो। ये अलग बात है कि आगे सफ का कोई आदमी उठे और मौलवी जर्जीस की इज्जत करता हुआ कह दे साहब आप आगे आ जाइए, वो अपनी जगह पर खुद कर दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन जर्जीस साहब को हटाने की ताकत नहीं है। सऊदिया का बादशाह भी किसी को भगा नहीं सकता। अगली सफ के किसी गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले और टैक्सी ड्राइवर को भी सऊदिया का बादशाह अगली सफ से हटा नहीं सकता है। ये पावर उसको किसने दिया है? उस गरीब इंसान को ये दिया है इस्लाम ने। ये किसने दिया है? ये दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये किसने दिया है? ये दिया है कुरान की तालीम ने। ये है मसावात, ये है इस्लाम। इसलिए दुनिया के हर आदमी को इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि इसको ये सबके लिए है। हमें इन चीजों पर गौर करना चाहिए। जब मस्जिद से कोई हमें नहीं हटा सकता, ताकत नहीं है किसी के अंदर, पावर ही नहीं है किसी को हासिल, ये मसावात का दर्स कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। मेरे भाइयों, 12:08 हो रहे हैं, तकरीर अभी हमारी खत्म नहीं हुई है। मैं कुछ लोगों को चादर लेकर आपके दरमियान भेज रहा हूं। इस मस्जिद की तामीर होना है, काम बाकी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मस्जिद के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मैंने कटिहार के एक जलसे में कहा था कि अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ज़्यादा खर्च होती है बढ़ती है। एक कुतिया को देखो कितने बच्चे पैदा करती है, 10, 12, 6, 8, लेकिन कितने दिखाई देते हैं? 2 इधर, 5 इधर, 6 इधर। सड़क पे कोई ट्रक के नीचे मर गया, जबकि वो काटे नहीं जाते। और कितना देती कुतिया? 6, 8, 10। और एक बकरी को देख लो कितने बच्चे देती? 2, मुश्किल से 3। वैसे 3 बहुत कम देती है, 1, 2, 2, 1 ज़्यादा है। इस साल आप अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करिए। 1 करोड़ बकरा कुर्बानी हुआ, दूसरे साल अल्लाह ताला ने 1 करोड़ से ज़्यादा फिर पैदा कर दिया। रोज़ाना कितना अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो रहा है, और कुर्बानी के मौसम में कितनी कट जाती हैं, अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो जाती हैं, अल्लाह दूसरे साल फिर बढ़ा देता है। ये इस बात की अलामत है, अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ज़्यादा खर्च होती है वो उतनी बढ़ती है। इस पर आप भरोसा करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करिए। भेजिए कुछ लोगों को कपड़ा लेकर। अब आइए आप इधर, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप सुनिए, इस्लामी मसावात को आप देख रहे हैं। मैंने इतनी बेहतरीन ये मिसाल दी है कि मस्जिद से कोई किसी को नहीं भगा सकता। अच्छा, इस्लामी कुछ कवानीन ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं। आइए, अब यहां से आपको कुछ चीजें नई मालूम होंगी। अब जब तक बैठिएगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मैं आपका टाइम ले लूं, यहां से मैं टर्न कर रहा हूं जो आपके लिए ये नई चीजें होंगी। जरा सुनिएगा। बहुत से काम ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि अरे यार इसमें क्या फ़ायदा है। यकीनन हमें उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें मानना है। मसलन वुज़ू बनाते हैं जब हम, तो नाक में पानी डालते हैं। देखा जाए तो इसका क्या फ़ायदा है? नाक में पानी डालने की क्या तुक है? ये सर का मसा करते हैं हम,
इसका क्या फायदा है बताइए तो आप। सर धो तो नहीं न रहे हैं, मिट्टी लगी है, गंदगी लगी तो धो तो नहीं रहे ना, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। क्या तुक है इसका, हमारी समझ में नहीं आता। ये कान की उंगली डाल के ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये, हमारी समझ में नहीं आता। मोजों पर मसा किया जाता है, मोजों पर मसा। ये पैर है ना, आप वुजू बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, ये 5 उंगली तर करके ऐसे करेंगे आप ये। जबकि अक्ल ये कहती है कि हम जमीन पर चलते हैं तो मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है यहां, तो कायदे से अगर हाथ फेरना ही है तो नीचे फेरना चाहिए ऐसे। लेकिन नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने, कहां दिया, ऊपर। क्यों दिया, गंदगी तो नीचे लग रही है, बज़ाहिर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक मर्द को परमिशन है कि वो 4 बीवी रख सकता है, शादी कर सकता है, बशर्त ये कि अदल कर सके, इंसाफ कर सके चारों के साथ तो। लेकिन एक औरत को इजाजत नहीं है। हम अपनी अकली तौर पर उसकी कितनी भी ताबीरें कर लें, ताबीलें कर लें कि ये वजह, ये वजह, ये वजह, लेकिन अक्ल इसको तस्लीम नहीं कर रही है कि एक मर्द 4 रख सकता है, 4 एक औरत क्यों नहीं। लेकिन फिर भी हमें इस्लाम के अहकाम को फॉलो करना है। हमारी अक्ल इतनी बड़ी नहीं है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को पूरी तरीके से समझ सकें। कल जब मेराज का जिक्र किया जाता था तो क्या कोई समझता था अल्लाह के रसूल रात ही रात हो जाए, बैतुल मक़दिस भी हो आए हैं, जन्नत जहन्नम भी देखा है। उस जमाने के लोग ताज्जुब करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज के इस दौर में हवाई जहाज की इजाद ने बता दिया है कि जब बादलों से भी 35-36 हजार फीट ऊपर जब जहाज उड़ सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज पे क्यों नहीं जा सकते। आज ये चीज दूर नहीं रह गई। हमें इस्लाम के अहकाम को हर हाल में फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो। आप कहिए कि मगरिब की 3 रकात पढ़ाई अल्लाह के रसूल ने, चलो हम 4 पढ़ लेंगे, नुकसान क्या, नमाजी तो पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप कहिए नुकसान क्या है, नहीं। मिसाल दे रहा हूं आपको, ट्रैफिक नियम जानते हैं क्या है, मालदा में है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन होगा। बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता चले जाइए, आसनसोल चले जाइए, कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो आप देखेंगे वहां पुलिस वाला नहीं खड़ा है चौराहे पर, वहां सिग्नल लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। कभी आपने देखा है, गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट जल गई, रेड लाइट जलने का मतलब क्या हुआ, गाड़ी रोक दो, और जैसी ग्रीन हुई गाड़ी चल दी, चलाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा, देखता हूं सो तो नहीं गए आप। हम जा रहे हैं, अचानक रेड लाइट हो गई चौराहे पर, इसका मतलब क्या है, गाड़ी को रोक लो। और कब तक रोकेंगे, जब तक वो लाइट हरी ग्रीन ना हो जाए। ग्रीन का मतलब चलो। अब ये बताइए कि ये नियम क्यों बनाया गया है। आप कहेंगे ताकि एक्सीडेंट न हो, यही तो वजह है ना, हमारे फायदे ही के लिए तो बनाया गया है, ताकि हम इस कानून को फॉलो करें और हमारा फायदा हो, हमारा एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से बच जाए। इसीलिए तो ये कानून बनाया गया है ना। कानून बनाने का मकसद यही है ना। चलिए, हम गाड़ी अकेले चला रहे हैं और अचानक रेड लाइट हो गई, हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो हम क्या रेड लाइट सिग्नल को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि नियम है, जब तक हरी नहीं बत्ती जलेगी, ग्रीन नहीं, तब तक आप नहीं चलेंगे। और हमने अगर वो कानून तोड़ दिया
रेड सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़े तो आगे पुलिस पकड़ लेगी, वरना हमारे शहर जहां हम रह रहे हैं इस वक्त लखनऊ में तो ये सिस्टम है कि आपकी गाड़ियों को बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। बैंक अकाउंट से आपने जैसे ही सिग्नल तोड़ा आपके अकाउंट से चालान का पैसा कट गया, 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपया ऑटोमेटिक कट गया। क्यों? सिग्नल लगा हुआ है और उसमें सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपने जैसी रेड सिग्नल तोड़ा पैसा कट गया। अब पुलिस वाला आपको पकड़ ले, आप कहिए साहब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हमने, तो क्या हुआ? अरे एक्सीडेंट हो जाता। अरे कैसे होता एक्सीडेंट? कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, ना आगे से ना पीछे से ना सामने से, कहीं से गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हमने आगे बढ़ा दिया। रेड सिग्नल था ना, हाँ, तो फिर क्यों नहीं रुके? चालान लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। आप कितना ही कहिए हमें कोई खतरा नहीं था इसलिए आगे बढ़ गए। जिन चीजों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, आप चाहे कितना कहिए कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा, हमें उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा जो बताया है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करो और जिन चीजों से रोका उससे रुक जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम में बेहतर मोमिनो, तुम एक बेहतरीन जमात हो इसलिए कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। बुराई से हम रुक जाएं चाहे उसको नुकसान। आप कहिए मौलाना साहब हम एक बोतल शराब जब पूरी पी लेते हैं तब नशा आता है, और हम अगर क्वार्टर पीते हैं तो नहीं आता है। तो क्वार्टर पीने में नुकसान क्या है जब हमें आ ही नहीं रहा नशा? नहीं, इस्लाम ने शराब से रोक दिया, हमें रुकना है। अब आप कहिए बिल्कुल उसी तरह साहब सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो हमें रुकने से क्या फायदा, इसलिए हम आगे बढ़ गए। नहीं, रुकना पड़ेगा चाहे गाड़ी आ रही हो नहीं, रेड सिग्नल है, रुकना पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है शराब छोड़ो, हराम किया है तो हमें रुकना पड़ेगा चाहे हमारी अकल में ये बात आए या ना आए। सिग्नल को हमें क्रॉस नहीं करना है। और एक बात सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करो और गुनाह ना करो। सही बात है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन किन गुनाहों से तौबा की जाती है आपको मालूम है? जो अनजाने में गुनाह हो जाएं, या अमलून बिजहालतिन, जो अनजाने में हमसे गलती हो जाए उसकी तौबा अल्लाह ताला कहता है कि हम चलो माफ कर देंगे और कबूल कर लेंगे। लेकिन जो आदमी जानबूझकर शराब पीता हो, जो आदमी जानबूझकर जुआ खेलता हो, जो आदमी जानबूझकर जिना करता हो, जो आदमी जानबूझकर गुनाहों में मुलव्वस हो, फिर वो कहे कि अल्लाह हमें माफ कर दे, जब तक वो आज़्म मुसम्मम न करे कि अल्लाह इस गुनाह को हम आइंदा नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अब आपकी उम्र जानबूझकर गुनाह करने की नहीं रह गई है। कभी आपने गौर किया है, स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, मिसाल पर गौर कीजिएगा, स्कूल में एक बच्चा जब पढ़ता है तो नर्सरी होती है, LKG होती है, UKG होती है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नर्सरी में आपके बच्चे को लिखने के लिए क्या दिया जाता है? पेंसिल मसाले वाली, याद है ना, और रेजर दिया जाता है साथ में। बच्चा लिखता है A B, गलत हो गया उसको रेजर से मिटा देता है, उसकी मैम या उसके सर बार बार मिटाओ, गलत है, चौक से लिखवाया जाता है और फिर उसको मिटा दिया जाता है। बच्चा नर्सरी में पेंसिल से लिखता है, रेजर से गलती करता है, मिटा देता है, और ये सिस्टम चलता है प्राइमरी तक। जब वो 6 क्लास में आ जाता है तो उस बच्चे को पेंसिल से नहीं बल्कि अब पेन दे दिया जाता है लिखने के लिए। क्यों? ये मैसेज दिया जाता है, बेटा अब तुम्हारी गलती करने की उम्र गुजर चुकी है। जब तुम गलती करते थे तो गलती मिटा दी जाती थी, तुम्हें सुधरने का चांस दिया जाता था, तुम्हारी गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब तुम्हारे हाथ में पेन दे दिया गया है,
अब गलती करोगे और गलत लिखोगे तो ये रेजर से मिटेगी नहीं, रेजर से ये मिटेगी नहीं। अब तुम समझदार हो चुके हो, अब तुम अपने हिसाब से ऐसे लिखना कि गलती ना हो, क्योंकि अब गलती करोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। मेरे भाइयों, अनजाने में गलती करोगे तो अल्लाह मिटा देगा, लेकिन जानबूझकर तुम गलती कर रहे हो, वो भी उस उम्र में जब तुम्हारी उम्र पेन से लिखने के लायक है। याद रखो, तुम पेन से लिख रहे हो, यानी तुम शराब जानबूझकर पियोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं, जुआ जानबूझकर खेलोगे तो गलती मिटेगी नहीं, कैरम बोर्ड और क्रिकेट मैच बद कर पैसों की शर्त लगाकर खेलोगे तो ये गुनाह मिटेगा नहीं। याद रखना, इशा की नमाज के बाद लायानी बातों में कैरम बोर्ड खेलने में और क्रिकेट मैच खेलने में पूरी रात गुजारोगे, ये गलती तुम्हारी मिटेगी नहीं। माँ बहने बेपर्दगी का मुजाहरा बड़ी होने के बाद और बालिग होने के बाद करेंगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। और इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल ने ये दी कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चा, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन उसकी आदत बनवाओ। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे की गलती नजरअंदाज की जा सकती है, ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें अगर वो नमाज ना पढ़े तो नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन 10 साल के बाद गलती करे और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो और मार मार के मस्जिद में ले जाओ। आप जानबूझ के शराब पी रहे हैं, 40 कोड़े के मुस्तहिक हैं। आप जानबूझकर जिना कर रहे हैं, शादीशुदा हैं तो रजम के हकदार हैं, पत्थरों से मार मार के आपकी जान ले ली जाएगी। और गैर शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए आपको शहर से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी शक्ल इलाके के लोगों को नजर ना आए, क्योंकि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं, इसलिए ये गलती मिटने वाली नहीं है। बच्चा जब तक छोटा है पेंसिल से लिखकर गलती करता है तो मिटा दी जाती है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पेन से की हुई गलती नहीं मिटती है। आप याद रखो कि बड़े हो चुके हो और जानबूझ के गलती करोगे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मजाक है अल्लाह के साथ। सुबह हमने शराब पी और शाम को अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, हमसे गुनाह हो गया। अल्लाह कहता मैं अपने बंदे को माफ कर देता हूँ। सुबह फिर शराब पीता और शाम को फिर कहता अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों चलो इसके गुनाह को मिटा दो, मैंने आज भी माफ कर दिया। सुबह फिर शराब पीता और शाम को आकर कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे। फरिश्ते कहते अल्लाह आज तीसरा दिन है। फरिश्ते अल्लाह कहता चलो आज भी मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया है। चौथे दिन से बंदा शराब पीकर फिर शाम को घर आता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। फरिश्ते कहते अल्लाह क्या करूं? अल्लाह कहता अब इसके गुनाह को दर्ज कर दो। मेरे बंदे ने मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठाया है, मेरा बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मुझे गफूर रहीम समझकर मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है। अब उसके गुनाह को नहीं मिटाना है, लिखा रहने दो, क्योंकि अब ये कलम की गलती है जो मिटने वाली नहीं है। 3 बार पी, पेंसिल की गलती थी, रेजर से माफ हो गई, लेकिन चौथी बार जो गलती की है वो तुमने जानबूझकर जो की है वो अब मिटेगी। आप क्या समझते हैं? कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? ये हमारी माँ बहनें जो चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, इनसे पूछो क्या ये इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? अच्छा, क्या हम मुसलमान हैं? एक मिसाल दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मौलाना साहब क्या मिसाल दे रहे हैं? क्या हम मुसलमान हैं? इसीलिए मैं चंदा नहीं कराता हूं। जो भी हो हम इसीलिए नहीं भेजते, ये होना ही होना होता, शोर होता है। अब प्रोजेक्ट मशीन उसके कान में कहो जाकर, वहां से आप शोर कर रहे हैं, बताइए। और माइक वाला कहां गया भाई? सो रहा है क्या? कैमरा वाला कहां है? अरे आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, औरत बगैर देखे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और देखो कैमरे वाले को नहीं मिला तो 1 दिन का पैसा देना, दूसरे दिन का देना ही नहीं उसको। सुनिए सुनिए सुनिए,
चलिए आवाज तो जा रही है, कम से कम आवाज ही सुन लें हमारी मां बहनें। तो क्या हम मुसलमान हैं? सोचिए। अच्छा चलिए, 2-3 टाइम की नमाज पढ़ ली या 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, हम मुसलमान हो गए। 2 रोजे रख लिए, हम मुसलमान हो गए। चंद इबादतें कर ली और हम आपको मुसलमान समझने लगे, आप हमें मुसलमान समझने लगे। क्या मुसलमान हैं? मान लीजिए ये बिजली का पोल है, चलो एक मिसाल दे रहा हूं। चलिए ये जो लगा है, ये खंबा, चलिए इसको मान लो ये बिजली का पोल है। अभी सरकार ने बिजली के तार दौड़ाए नहीं है, इस पर लगाए नहीं है, गांव में बिजली नहीं पहुंची है, लेकिन मालूम है ये बिजली के लिए लगाया गया है, इस पर बिजली के तार दौड़ेंगे। और बगल में आम का एक पेड़ है, समझ रहे हैं ना, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं समझाने के लिए। ये बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है, और बगल में आम का पेड़ है। आम के पेड़ से चंद पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर गिर गए। हवा चली, तेज आंधी आई और आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर गिर गए। तो क्या ये बिजली के खंबे पर जो आम के पत्ते चिपक गए हैं, क्या इस आम के पत्तों से बिजली का खंबा आम का पेड़ हो जाएगा? जोर से बोलो, क्यों नहीं होगा? उस पर तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। आप कहेंगे मौलाना जर्जी साहब आप पागल हो गए, रांची जाओ इलाज कराने। अरे बिजली के खंबे पर चंद पत्ते चिपक गए तो वो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से आप मुसलमान कैसे हो गए? 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान कैसे कहला रहे हैं? ये बिजली का खंबा है, हवा चली, आम के पत्ते टूटकर इस पेड़ के ऊपर गिर गए, चिपक गए। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ है, आप कह रहे हैं लोगों जर्जीस पागल हो गया है, बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह रहा है। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ क्यों नहीं है, मुझे बताओ, आपके पास दलील है? ये आम का पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि आम का पेड़ वो होता है जिसकी जड़ भी आम की हो, जिसकी शाखाएं भी आम की हो, जो अपने जड़ में भी आम हो, जो अपनी शाखाओं में भी आम हो, जिसकी टहनियां भी आम की हो और जिसके पत्ते भी आम के हों और उन पत्तों में आम का फल भी लग रहा हो, वो अपने फल में भी आम हो, जिस पेड़ के अंदर जड़ से आम की बुनियाद हो, जड़ से भी आम, टहनियों से आम, शाखाओं से आम, पत्तों से भी आम और उसमें फल भी हो आम, तब आप उसको कहोगे कि ये आम का पेड़ है। चंद पत्ती की चिपक जाने से आम का पेड़ नहीं होगा। उसी तरीके से मुसलमान वो है जिसकी बुनियाद से इस्लाम चिपका हुआ हो, जो बुनियाद से मुसलमान हो, जो पैदा हुआ हो तो इस्लामी तरीके से, उसकी परवरिश इस्लामी हो, वो जो चलता हो जमीन पर तो इस्लाम छलकता हो, बैठता हो तो इस्लाम छलकता हो, नमाज पढ़ता हो तो इस्लाम छलकता हो, गुफ्तगू किसी से करता हो तो इस्लाम छलकता हो, उसका उठना बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना, चलना फिरना, यहां तक कि शादी और ब्याह, इन सब से वो इस्लाम छलकता हो, दिखाई देता हो, तब उसको आप मुसलमान मानेंगे, वरना ये मुसलमान नहीं है। जैसे बिजली के खंबे पर चिपके हुए आम के पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, उसी तरीके से 2-4 नमाजें और 2-4 रोजे हमें और आपको मुसलमान नहीं बना सकते। बताइए शादी कैसे होती है आपके यहाँ?
और आज भी एक बारात देखी है हमने, तो एक बस में लेडीज ठुसी हुई थी और उनके कपड़े और उनके चेहरे पर लिपस्टिक, और जलसा तो आपने दीन के नाम पे कराया, लेकिन जलसे के बाहर निकल के देखिए, इससे 10 गुना ज्यादा आदमी वहां थे, लड़कियां। और एक मिसाल मैं अक्सर देता हूं, आज भी दे दूं, लड़के और लड़कियां आपस में ऐसे खलत मलत थे, कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते लगे हुए हों। हंस रहे हैं आप, जो हंस रहे हैं वो भी होंगे। मैंने कुतिया कहा है घूमने फिरने वाली को, और उसका पीछा करने वाले को कुत्ता कहा है। मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, वो तुम जानो, वो तुम्हारा काम है। ऐसा महसूस हो रहा है, जलसों में यह हाल होगा तो शादी में क्या होता होगा। सोचिए आप, दीन के नाम पर फिर भी औरत एहतियात करती है, चलो जलसे में जा रहे हैं। जब जलसों में यह हाल है, जलेबी की दुकानों का, चूड़ी की दुकानों का, लिपस्टिक और क्रीम की दुकानों का, तो शादियों का हाल क्या होता होगा। और उसका हल्का सा नमूना आज मैंने देखा था, बस में औरतें ठुस रही थी भेड़ बकरियों की तरह। बिजली के खंभे को आम के पेड़ के चल पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते। आपकी 2-4 इबादतें आपकी 2-4 नमाजें आपको मुसलमान नहीं बना सकती। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी ब्रांच में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, टहनियों में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप उस वक्त मुसलमान होंगे जब आपका उठना भी मुसलमानी हो, आपका चलना भी मुसलमानी हो, आपका सोना भी मुसलमानी हो, आपका खाना पीना भी मुसलमानी हो, आपकी शादी और ब्याह भी मुसलमानी हो। उस सहाबिया को देखो, अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को उसके घर भेजा, जाओ तुम फला घर में जाओ और उसकी बेटी को देख लो, एक नजर देख लेना, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो उसके माँ बाप से कहकर मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये सहाबी उस सहाबिया के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से लड़की की आवाज आती है, कौन? उसने अपना नाम बताया। इस लड़की ने पूछा क्यों आए हो? कहा मुझे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भेजा है, इस घर में इस नाम की एक लड़की रहती है। अंदर से आवाज आती है, जी वो मैं ही हूं। कहा मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर तुम्हें देखने के लिए भेजा है और आपके साथ वो मेरा निकाह कराना चाहते हैं। उस लड़की ने अंदर से आवाज दी, सुनो, अगर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, मेरे घर पे इस वक्त मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह के नबी ने भेजा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और वो मेरा निकाह आपके साथ करना चाहते हैं, तो मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप एक नजर मेरा सिर्फ चेहरा देख लीजिए। घर में आने की इजाजत मैं आपको नहीं दूंगी, इसलिए कि मैं अकेली हूं। आप एक नजर मेरा चेहरा देख लीजिए, मेरे दोनों हाथ की हथेलियां देख लीजिए जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, और इसके बाद चले जाइए और अल्लाह के नबी को बता देना कि मैं पसंद आई हूं या नहीं आई हूं। हाँ, अगर नबी अकरम ने भेजा तो मैं खोल रही हूं, और अगर अल्लाह के रसूल ने नहीं भेजा है और तुम मुझे देखने के लिए वैसे ही चले आए हो, तो अल्लाह की कसम तुम पर मेरी शक्ल का देखना हराम है। कयामत के दिन हमारा तुम्हारा हिसाब होगा, मैं तुम्हारा गरीबान कयामत के दिन पकड़ लूंगी। उस आदमी ने कसम खाकर कहा कि अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैं अल्लाह की किबरियाई की कसम कि अल्लाह के नबी ने मुझे तुम्हें देखने भेजा है। उस लड़की ने दरवाजा खोल दिया और कहा कि तुमने अब मेरे चेहरे को देख लिया होगा, ये लीजिए मेरे हाथ देख लीजिए, हथेलियां देख लीजिए, और मेरी जबान चल रही है, मैं गूंगी भी नहीं हूं, मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं अंधी भी नहीं हूं। यानी आप मुतमईन हो जाइए कि मैं गूंगी नहीं हूं, मैं अंधी भी नहीं हूं, और हाथ पैर देख ही चुके हो, हाथ की हथेलियां देख ही चुके हो, चेहरा देख लिया है। ये कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया, कहा कि मुझे मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी बताना है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताओ। मेरे प्यारे साथियों, कल तक हमारे घर की औरतें
हमारे सहाबा की बेटियां, मेरे भाइयों, घर में आने वाले मेहमान को अपने घर में ही अंदर दाखिल करती थी। वो शादी के इरादे से आ रहा है, फिर भी वो दरवाजा खोलकर सिर्फ अपना शक्ल दिखाकर दरवाजा बंद कर दिया करती थी। आज हमारी बहनें सोचे, आज हमारी बेटियां सोचे कि जलसों का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम पूरे के पूरे दाखिल हैं? कैसा मजाक उड़ रहा है आज हमारा। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक बहुत गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए। ये पानी का मान लीजिए जग है हमारे पास, और ये मान लीजिए पत्थर है। पत्थर को हमने पानी में डाल दिया, 2 दिन के बाद आप देख रहे हैं पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, आपने निकाला, पत्थर फेंक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? पानी में पत्थर डाला आपने, 2 दिन के बाद पत्थर निकाल कर फेंक दिया। इसका मतलब यह हुआ कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी के अंदर था, जब चाहा आपने पत्थर को पानी से निकालकर बाहर फेंक दिया। ये ताल्लुक नहीं होना चाहिए इस्लाम से हमारा। हम पर्दा मानते हैं और जब शादी की बात आई या अपनी बीवी को घूमने ले जाने की बात आई तो हमने उसको बेपर्दा कर दिया। यानी इस्लाम से हमने जैसे पानी से पत्थर निकाल के फेंक दिया, ऐसे ही हमने इस्लाम से अपने आप को अलग कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। ये पानी है, खाने वाला रंग होता है ना, रंग, कलर आपने देखा होगा, जर्दे में डलता है, पुलाव में डलता है, मिठाई में, जलेबी वगैरह में डलता है। वो रंग लेके आइए आप, 2 रुपए का, 5 रुपए का वो रंग इस पानी में डाल दीजिए आप। 2 दिन के बाद नहीं, सिर्फ 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लाल रंग जो डाला है आपने इस पानी में, पानी लाल हो गया। पीला रंग डाला है, येलो कलर, तो पानी पीला हो गया। ग्रीन कलर डाला है आपने तो पानी हरा हो गया। 1 मिनट के अंदर ही वो रंग पानी में घुल गया। जानते हो इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों ने, पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। मतलब समझ रहे हो? यही इस्लाम से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। अब पानी में जो रंग पड़ गया है, अब आप पानी से रंग को अलग करके दिखाइए, कर देंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आप क्या, आपके बाप भी नहीं कर पाएंगे। पानी फेंकना पड़े, नाली में डालना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन पानी से रंग को आप अलग नहीं कर पाएंगे और रंग को पानी से भी अलग नहीं कर पाएंगे। यानी पानी न रंग को छोड़ने के लिए तैयार है, न रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार है। हम जब मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल हो जाए, तो हमारा इस्लाम के साथ इस तरीके से कल्चर, इस तरीके से घुल मिल जाना चाहिए कि हमसे इस्लाम हटाया जाए तो न हटे, इस्लाम को हमसे निकाला जाए तो न निकले। यानी पानी और रंग की तरह हम हो जाएं, इस्लाम हमसे छीना जाए तो न छीने और इस्लाम से हमको छीना जाए तो हम दूर न हो। ये होना चाहिए हमारा। हजरत सुमैया की तरह जब उनके पैरों को बांध दिया गया, हाथ को बांध दिया गया, तो नेज़ा उनकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया गया। लेकिन क्या कहती, अल्लाह मेरे ईमान की और मेरे इस्लाम की हिफाजत फरमाना। इतनी सख्त सजा देने के बावजूद भी न इस्लाम छोड़ रही है, न इस्लाम सुमैया से दूर हो रहा है, न सुमैया इस्लाम से दूर हो रही है। अबू जहल ने 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ और एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया, और सुमैया का ये पैर इस ऊंट से बांधा, ये पैर इस ऊंट से बांधा, और सुमैया से कह दिया गया कि इन ऊंटों को भगा दिया जाएगा, तेरे बीच से 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। सुमैया मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। आए अबू जहल, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अबू जहल को गुस्सा आता है, आए सुमैया तू नहीं मानेगी, तू इस्लाम नहीं छोड़ेगी। उसने आसमान पे नजरें डाली। अबू जहल कहता, ऊपर क्या देख रही है, ऊंट तेरे, पैर तेरे इन ऊंटों से बंधे हुए हैं, सुमैया जल्दी से इस्लाम छोड़ दे। उसने क्या जवाब दिया, आए अबू जहल ये जन्नत
ये जन्नत जो मुझे दिखाई दे रही है तुझे नहीं दिखाई दे रही है, इस जन्नत की खुशबू मेरी नाक को आ रही है तुझे नहीं लग रही है। अय अबू जहल, जन्नत देख कर भी कोई इस्लाम छोड़ सकता है? जल्दी कर, मेरे हाथ खुले हुए होते तो मैं ये कोड़ा उठाकर तुझे खुद दे देती कि जल्दी मार। अय अबू जहल, कसम है उस रब की इज्जत व जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है। अय अबू जहल, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है, जल्दी भगा। अबू जहल को गुस्सा आ गया और उसने ऊंटों को भगा दिया। सुमैया 20 से 2 टुकड़े हो गई, उसके जिस्म 2 टुकड़ों में बट गया, लेकिन मुस्कुराती रही, चेहरा सही सलामत बच गया। पूरा वाकया बयान करने का मकसद यह है कि सुमैया में इस्लाम ऐसे बस गया था और इस्लाम में सुमैया ऐसी बस गई थी, न सुमैया इस्लाम को छोड़ने को तैयार थी, न इस्लाम सुमैया को अलग करने के लिए तैयार था। पानी में रंग की तरह, न रंग पानी से अलग हो सकता है न पानी रंग से। मेरे भाइयों, इस्लाम के साथ हमारा ये ताल्लुक़ होना चाहिए, पत्थर और पानी की तरह नहीं कि जब चाहो डाल दो और जब चाहो पत्थर को निकाल के फेंक दो। अपनी मनमानी शादियां करना बंद करो, मनमानी नमाज पढ़ना बंद करो, मनमानी रोजे रखना बंद करो, मनमानी इबादतें बंद करो। मेरे भाइयों, जो चीज शरीयत में नहीं है वो मस्जिद के जिम्मेदारों की वजह से जायज नहीं हो जाएगी। जो चीज जमात के साथ, इज्तिमाइयत के साथ, फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगने को जरूरी समझकर इमाम की इख्तिदा के अंदर अगर नमाज में पढ़ेगा और मांगेगा और उस वक्त तक नमाज को पूरी नहीं समझेगा, ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है और कयामत की सुबह तक बिदअत रहेगा। इसको मस्जिद का मुतवल्ली चेंज नहीं कर सकता है, इसको मस्जिद का इमाम चेंज नहीं कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती है। मेरे भाइयों, जो चीज गलत है वो गलत है। मस्जिद की कमेटी का सदर, मस्जिद की कमेटी का मुतवल्ली उसको अपनी मनमानी से पढ़वा तो सकता है, इमाम को मजबूर तो कर सकता है, लेकिन उसको जायज करने की हिम्मत उसके बाप की भी नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, जो चीज गलत है वो गलत है और गलत रहेगी, जो चीज सही है वो सही है और कयामत की सुबह तक वो सही रहेगी। इसलिए याद रखना मेरे भाइयों, मनमानी तौर पर इबादतें मत करो, मनमानी तौर पर इबादतें नहीं। जिस मस्जिद के अंदर कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, रब्बे काबा की कसम नहीं होगी, अल्लाह की कसम नहीं होगी, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, नहीं होगी। अगर कब्र पहले बनी थी, बाद में मस्जिद बनी है, तो मस्जिद को हटाया जाएगा वहां से, और मस्जिद पहले थी बाद में कब्र बनी है तो कब्र खोदकर हड्डी गुड्डी जो भी मिले उसको मुंतकिल दूसरे कब्रिस्तान में किया जाएगा, और कुछ ना मिले तो थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर दूसरे कब्रिस्तान में दफन करके उसको जमीन के बराबर करके मस्जिद के हिस्से में शामिल किया जाएगा। अब ये फैसला आप करो कि वहां पहले मस्जिद थी या कब्र थी। अगर कब्र थी और फिर मस्जिद बनी तो मस्जिद को चेंज करो, और अगर मस्जिद थी बाद में कब्र बनी तो कब्र से मिट्टी निकालकर, हड्डियां निकालकर दूसरे कब्र में मुंतकिल करिए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिस मस्जिद में कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, नहीं होगी। पढ़ते रहो। एक बार मैं भी चला गया था और बाद में नमाज पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ, अरे अरे इसमें तो पहले से कब्र, मुझे मालूम था लेकिन फिर भी भूल के दोबारा चला गया। मैं गया था, जरा इकरामुल का इंतकाल हो गया था तो मैं उनसे मिलने, उनके घर वालों से गया था मिलने के लिए, तो गया, फिर अजान की आवाज़ आई तो मैं चला गया, जल्दी में था। बाद में नमाज पढ़ने के बाद एहसास हुआ, अरे ये तो कब्र थी। तो बाद में मैंने श्री रामपुर जलसा था, फिर वहां जाकर मैंने उस नमाज को दोबारा दोहराया और दोबारा पढ़ा। मेरे भाइयों, पढ़िए आप, मेरा काम कहने का था, मैंने कह दिया। जिस मस्जिद में कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं। दलीलें देते रहो, जो चीज़ गलत है वो गलत है, आपके पढ़ने और आपके करने से वो सही नहीं हो जाएगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा, हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। पानी और रंग की तरह इस्लाम हमारे अंदर पैवस्त कर दे, इस्लाम हमसे ना जुदा हो, हम इस्लाम से ना जुदा हो। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी, आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा